भगवान शंकर का उस संदर्भ में नारद प्रसंग की जो कथा सामने रखते हैं वो हम सब के लिए बड़ी प्रेरक है। का उसमें जीवन के ऐसे अनोखे सूत्र हैं, व्यवहार के, भक्ति के, ज्ञान के, कि उन पर अगर हम सजगता से दृष्टि डालने की चेष्टा करें तो शायद उससे हम बहुत कुछ जीवन में सीख सकते हैं। प्रारंभिक सूत्र यह दिया गया कि देवर्षि नारद हिमालय की उपत्यका में जाते, वहां पर गुफा थी, झरना गिर रहा था। प्रकृति के इस वातावरण में देवर्षि नारद के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यहां इस दिव्य वातावरण में हम भगवान का ध्यान करें। और देवर्षि नारद वहां ध्यान करने के लिए बैठ जाते। देवर्षि नारद के संदर्भ में एक कथा जुड़ी हुई है कि देवर्षि नारद को भी दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया था, और वो शाप उन्होंने ये दिया था कि आप 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुकेंगे, ये शाप दिया था। और शाप का जो कारण था वो भी बड़ा विलक्षण है। वो 2 पक्ष प्रकट करने वाला है। का दक्ष प्रजापति को सृष्टि के विस्तार का आदेश मिला और वो पुत्रों को जन्म देते, और कहीं देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए दक्ष प्रजापति के पुत्रों के पास पहुंच गए और महात्मा के सत्संग में बैठना चाहिए कि ये सोच करके वो जो दक्ष प्रजापति के पुत्र थे वो नारद के पास बैठे, और नारद जी के सत्संग का और उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो घर बार छोड़ करके साधु हो गए। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। ये विचित्र व्यंग है कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है का, अब यूं देखें कि दक्ष प्रजापति के घर में जब नारद आए तो दक्ष प्रजापति ने उनका सत्कार किया, पर उनके बेटे जब साधु हो गए तो साधु से नाराज हो गए। तो ये उस समय से लेकर के ये एक शाश्वती परंपरा है कि गृहस्थ साधु की खोज तो करता है पर दूसरे के घर में करता है, अपने घर में आने नहीं देना चाहता। हाँ, वो चाहेगा कि सन्यासी भी अच्छे मिले, महात्मा भी अच्छे मिले, लेकिन मिले तो दूसरे के घर से ही निकल के आवे। वो हमारे एक प्रज्ञाचक्षु सन्यासी थे स्वामी शरणानंद जी का, कई लोग बड़े विचित्र प्रश्न कर देते हैं, तो उनसे किसी ने पूछ दिया, महाराज पहले तो बड़े उच्च कोट के साधु हुआ करते थे, आजकल वैसे साधु क्यों नहीं मिलते? अभी तो प्रश्न जो था बड़ा अशिष्ट था। अब एक साधु से ही आप पूछ रहे हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि तुम उस कक्षा के साधु नहीं हो। पर वो मुस्कुराए और उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बात यह है कि पहले तुम जैसे जो धनी या पूरी तरह समृद्ध लोग थे, उनके परिवार से साधु निकल करके आते थे तो उनमें कोई कामना नहीं होती थी। अब तुम लोगों ने अपने घर से तो साधु को निकलना बंद कर दिया है, तो हम जैसे नालायक ही साधु न हो जाएंगे। और इसका अभिप्राय है कि आपको त्यागी चाहिए, पर त्यागी दूसरे के घर में चाहिए क्या? का आपको मीरा भी चाहिए? हाँ, क्या कहना है? का मीरा के पद गा करके, मीरा के पद सुन के लोग ऐसे मगन होते हैं कि लगता है कि वाह वाह
कितना भक्ति रस प्रेम में प्रेम है। पर मीरा आज भी जिसके घर में पैदा हो जाए उसकी दुर्दशा ही होगी। हाँ, किसी मीरा को घर वाले कभी सम्मान देने वाले नहीं। कब वो जब ये पढ़ेंगे तो बड़े गदगद हो जाएंगे कि मीरा जी ने कह दिया कि अखियन जल सींची सींची प्रेम बोले बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल खोई, या साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो इस बात को पढ़ करके तो हम बड़े गदगद होते, सुन के बड़े गदगद होते, पर अपने ही परिवार में कोई ऐसा निकल आवे तो फिर देखिए तब क्या वृत्ति बनती है। इसका अभिप्राय है कि हम सब चाहते हैं, वो रामायण में इसका संकेत आता है। जब कैकेयी जी ने श्री राम के लिए वनवास मांगा तो महाराज श्री दशरथ सुन करके चौंक पड़े और उन्होंने कैकेयी से कहा कि तुम तो ये सदा कहा करती थी कि राम तो बड़े साधु हैं, और अयोध्या में भी प्रत्येक व्यक्ति यही कहता था कि राम साधु हैं। सबको कही राम सुठी साधु, तुहु सराहसी करसी सनेहु, सो सुनी भयउ मोहि संदेह। तुम भी तो निरंतर उनकी प्रशंसा किया करती थी और तुम आज उनको बन दे रही हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राम बदल गए कि तुम बदल गए। तो कैकेयी ने क्या उत्तर दिया? बोले ना राम बदले हैं ना मैं बदली हूं, बदली तो आपकी समझ है। क्या का आप यही न कहते हैं कि मैं ये कहती थी कि राम साधु है, तो मैं भी यही कहती हूं कि राम साधु, मेरी दृष्टि में आज भी राम साधु है। तो उन्होंने कहा देखिए आपको ये कैसे भ्रम हो गया कि मैं राम से शत्रुता कर रही हूं। अरे राम साधु हैं तो भूल तो आप कर रहे थे कि साधु को सिंहासन पर बैठा रहे थे। मैंने साधु को अगर वन में तपस्या करने के लिए भेज दिया तो मैंने तो साधु से जो व्यवहार करना चाहिए वही किया है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? कैकेयी का अभिप्राय ये है, ये कहा कि महाराज पूछ दिया, ये बताइए कि तपस्या श्रेष्ठ है कि भोग श्रेष्ठ है। अब किसी से भी प्रश्न पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि तपस्या श्रेष्ठ है भोग की तुलना में। तो कैकेयी जी ने कहा मुझे तो दोनों पुत्र बड़े प्रिय हैं, तो भाई छोटे पुत्र को मैं भोग जैसी राज्य बसी छोटी वस्तु दे रही हूं और राम तो बड़े पुत्र हैं इसलिए उनको तप दे रहे हूं, इसमें अन्याय आपको कहां से दिखाई दे रहा है? ये कैकेयी जी ने उत्तर दिया। महाराज श्री दशरथ व्याकुल हो गए, पर श्री भरत ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। और चिंतन की बात क्या कि भाई साधुता और तपस्या अच्छी है अगर दूसरे का बेटा करे, कौशल्या का बेटा करे, पर जब मेरे बेटे को मिले तो राज्य और संपत्ति ही मिले, वही द्वंद्व। हमें त्याग दूसरों से कराना है पर स्वयं बिल्कुल नहीं होने देना है। न स्वयं करना है न अपने बेटे को, और न तो अपने बेटी को त्याग करने देना है। इसलिए श्री भरत जी ने क्या बढ़िया उत्तर दिया कि श्री भरत जी ने उत्तर ये दिया कि श्री भरत चित्रकूट से लौट करके आए और वो अयोध्या में नहीं रह गए, का नंदी ग्राम में जमीन के नीचे कंदरा खोद करके गुफा में श्री भरत रहने लगे और लगे तपस्या करने। कब श्री भरत से किसी ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? श्री भरत ने कहा कि मेरी मां की दृष्टि ये थी कि तपस्या और साधुता बड़ी अच्छी है, तो मैं देखना चाहता हूं कि मुझे तपस्या और साधुता में देख करके उसे सुख होता है कि दुख होता है। और इसका अर्थ है कि दूसरे के बेटे से तपस्या करने में कराने में यदि इतना आनंद आता है तो तुम अपने बेटे को भी तो तपस्या करने दो। पर इसका अभिप्राय है कि स्वार्थी व्यक्ति जहां ऐसी वृत्ति आती है वो सर्वदा चाहता है बढ़िया से बढ़िया वस्तु, पर वो ये चाहता है कि उसके स्वार्थ में रंच मात्र कहीं बाधा न पड़े और उसको बढ़िया से बढ़िया वस्तु प्राप्त हो जाए। कोई युवा सन्यासी दिखाई दे तो कहते वाह
कितने बड़े महापुरुष हैं, इतनी छोटी अवस्था में सब कुछ छोड़ के चले आए। और अपनी छोटी अवस्था का लड़का जरा सा साधु संग में ज्यादा बैठने लगे तो घबरा के कहेंगे अभी कोई इसका समय है। अरे भाई अभी तो जरा और संसार को तो देखो। ये है विचित्र विडंबना। और इसीलिए हम दोहरा मापदंड बनाए हुए हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए। तो ये तो प्रारंभ दक्ष प्रजापति से हो गया। जितने चतुर लोग हैं उन सब का दक्ष माने चतुर, तो चतुर लोगों का तो यही स्वभाव होता है। तो नारद जी के सत्संग से बेटे जब साधु हो गए तो बड़े बिगड़े। तो नारद जी ने कहा कि भाई सत्संग से के प्रभाव से अगर उनके अंतःकरण में भोग वृत्ति मिट गई और उन्होंने भोगों का त्याग करके साधुता का जीवन स्वीकार कर लिया, तो आपको इसमें आपत्ति है क्या? तो ये होता है स्वभाव क्या है ये चतुर लोगों का, कि अपनी बात जब कहेंगे तो उसको कोई न कोई सिद्धांत का रूप दे देंगे, कोई न कोई ऐसे रूप में रखेंगे कि जैसे लगता है कि ये कोई स्वार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो ऊंचे सिद्धांत की बात कर रहे हैं। यही दक्ष की दशा हुई। दक्ष ने कहा, अब दक्ष ये तो कह ही नहीं सकते थे कि साधुता बुरी वस्तु है, त्याग बुरा वस्तु है, बुरी वस्तु है। लेकिन दक्ष ने तुरंत नारद जी से कहा कि देखिए मैं इन बातों का विरोध थोड़ी करता हूं, लेकिन पहले उनको विवाह करना चाहिए था। और विवाह करने के बाद तर्क दिया दक्ष ने, श्रीमद् भागवत में आता है कि मनुष्य जब तक किसी वस्तु की बुराई का अनुभव न करे तब तक उसका सही त्याग नहीं करता। तो नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णता। मनुष्य जब तक विषयों की तीक्ष्णता का अनुभव न करे तब तक वो सच्चे अर्थों में विषय का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए पहले उन्हें चाहिए था कि विवाह करते, विवाह करके संसार के भोगों को भोगते, और भोगों के फिर भोगों की बुराई का अनुभव जब स्वयं जीवन में होता तो त्याग करते, तो त्याग पक्का होता। पर आपने उनको ये अनुभव नहीं लेने दिया, पहले ही साधु बना दिया। मैं तो इस नाते विरोध करता हूं, मैं साधुता का विरोध नहीं करता। नारद बड़े हंसे। नारद जी ने कहा तो इसी प्रकार की बात हुई कि कीचड़ की गंदगी देखना हो तो पहले कीचड़ लगा के देखिए और बाद में नहाइए। अरे भाई कीचड़ में जाकर के भी नहाया जा सकता है, और कोई व्यक्ति जो है अगर उसको कीचड़ के कीचड़पने का ज्ञान हो जाए तो अगर वो पहले से ही अगर कोई व्यक्ति उससे निवृत्त हो सकता है, वैसी परिस्थिति में तुम्हारे पुत्रों को मैंने त्याग के लिए प्रेरित नहीं किया था, पर अगर उनके अंतःकरण में तुम्हारे जीवन में हंस करके नारद जी ने कहा तुम तो इतनी बड़ी अवस्था के हो गए, अब तक विषयों का अनुभव करते करते वैराग्य नहीं हुआ, का अगर अनुभव होता तो तुमको ना हो जाता। तो भाई तुम क्यों रुष्ट हो रहे हो? अगर उनको अनुभव हो गया है तो उन्हें जाने दो। दक्ष को क्रोध आ गया, और प्रजापति थे तो प्रजापति ने तुरंत कहा कि नहीं महाराज, आप संसार के लिए बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। आपने आज मेरे घर के बेटों को साधु बना दिया है, जहां जाएंगे यही करेंगे, तो ये जो संसार का विस्तार है कैसे होगा? सब साधु अगर हो जाएंगे, विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? और मुझे तो पिता ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार का आदेश दिया है, तो मैं आपको शाप देता हूं कि आप 2 घंटे से अधिक कहीं न टिके। बल्कि उन्होंने कहा कि जितने देर में गाय दूही जाती है, बस जितने देर गाय दूहने में लगता है, बस उतने देर एक जगह आप टिक पाएंगे, ना अधिक देर कहीं टिकेंगे, ना आप उपदेश देंगे, और न तो लोगों को साधु बनाते फिरेंगे, संसार बच जाएगा। नारद जी ने अब ये संकेत किया कि नारद दक्ष प्रजापति कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, प्रजापति हैं, और बड़े उनके जीवन में अनेक सद्गुण हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि दक्ष में सद्गुण नहीं। दक्ष ने श्राप दिया तो नारद जी ने स्वीकार कर लिया, पर नारद तो नारद हैं। उनका अभिप्राय तो है कि भाई का जहां तक ये आवश्यक थोड़ी है कि बहुत दिन जो सत्संग सुने, जो बहुत कथा सुनते रहें, का उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए
और जो एक आध घंटे सुने, किसी दिन सुने, उनमें परिवर्तन न आ जाए, ये तो अपने अपनी प्रकृति की बात। जीवन भर सुन करके भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि एक वाक्य सुन करके ही उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। आप संतों के, भक्तों के जीवन की गाथा पढ़िए तो उसमें आपको मिलेगा कि कभी कभी तो एक नन्हे से वाक्य से जीवन बदल जाता है। बंगाल के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं का धोबिन कपड़ा लेने के लिए आई हुई थी, और उन्होंने उससे कहा कि अभी थोड़ा और रुक जाओ। सूर्य डूबने वाला था, उसने सूर्य की ओर दिखा के कहा अब समय नहीं, बंगला में ये वाक्य कहा। और इस वाक्य को सुन करके वो इतने, उनके मन में ऐसी चोट लगी, अरे अब समय नहीं है। बस एक वाक्य ने ऐसा मन में वैराग्य ला दिया कि उसी समय वृंदावन की ओर चल पड़े। अब समय नहीं का अर्थ उन्होंने लिया, जीवन का सूर्यास्त होने जा रहा है, और अभी हम अगर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तो हम भटक जाएंगे। तो भाई ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं कि जो एक दो वाक्य में भी कुछ सुन करके भी बदल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत सुन करके भी ठठेरे की बिल्ली हो जाते हैं। ये ठठेरे की बिल्ली का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। ये बिल्ली जरा सी आवाज सुन ले तो चौंक पड़ती है, लेकिन एक दिन बिल्ली चली गई ठठेरे के घर में। ठठेरा जानते हैं, जो बर्तन बनाने वाले हैं उनको ठठेरा करते हैं, और वो तो बर्तन पीट पीट के बनाते हैं। परिणाम क्या हुआ? बिल्ली जब वहां गई और खट से आवाज पड़ी तो भागी। उसने सोचा कि फिर कभी आवेंगे। आधे घंटे बाद आई तो फिर वही खटखट, एक घंटे बाद आई तो वही खटखट। सो उसने डरना बंद कर दिया, बोले यहां तो 24 घंटे खटखट ही लगा रहता है, यहां डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि बहुत सुन करके भी ठठेरी की बिल्ली अगर बन गए कि चलो ये सुनते ही बस सुन रहे हैं और कोई जीवन में उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो ये आवश्यक नहीं है कि बहुत सुनने से व्यक्ति बदल जाए और थोड़ी देर में व्यक्ति बदल न जाए। इसका उल्टा अर्थ आप लोग न ले लीजिएगा। इसका अर्थ आप लोग ये न ले लें कि अच्छा तो एक आधे घंटा एक दिन कथा सुन लें, इतने दिन कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। इसका तात्पर्य तो ये है, इसके कहने का उद्देश्य ये है कि हम अधिक सुन करके, वैसे तो रामायण में लिखे गया है कि वाल्मीकि जी, उमाशंकर जी जो प्रसंग ले रहे हैं उसमें यही तो आता है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके कान समुद्र की तरह और आपकी कथा निरंतर नदियों की तरह जिनके कान में समा रही है, और जैसे नदियां जाकर के समुद्र में दिन रात गिरती हैं, फिर भी समुद्र कभी नहीं कहता है कि अब जल नहीं चाहिए। इसी प्रकार से जो जीवन भर निरंतर कथा सुनते हुए भी निरंतर ये अनुभव करते हैं और आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इसका अभिप्राय यह है कि बहुत से बहुत सुनना, जो वस्तु श्रेष्ठ है हम उसको अधिक से अधिक सुने, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि उसको सुनने के बाद हमारे जीवन में उसका जितना अधिक लाभ होगा का उतनी सुनने की सार्थकता होगी। इसलिए दक्ष ने तो ये मान लिया कि बहुत देर ये नहीं रुकेंगे तो समाज में गड़बड़ी पैदा नहीं होगी, लेकिन देवर्षि नारद वो तो निरंतर भगवान का गुण गाते हुए प्रचार करते हैं, और जिनके अंतःकरण में भक्ति का तीव्र संस्कार है वो उनसे लाभान्वित होते हैं। इस तरह से दक्ष ये है प्रवृत्ति के स्वरूप और नारद है निवृत्ति के स्वरूप। अब दोनों पक्षों पर ध्यान दीजिएगा। प्रवृत्ति पक्ष में क्या भय है वो दक्ष के चरित्र में आया। अब जरा निवृत्ति पक्ष का भय, त्याग के पक्ष के भय पर भी दृष्टि डालिए। नारद जहां जाते हैं बस थोड़ी देर रहते हैं, कब भगवान का गुण गाते हैं, चरित्र सुनाते हैं, चल पड़ते हैं, दक्ष के और शाप की मर्यादा की रक्षा करते हैं। जब वो हिमालय में पहुंचे
और हिमालय की उपत्यका में का उन्होंने उस वातावरण को देखा, तो उस वातावरण को देख करके ऐसा आनंद आया मन में कि तुरंत उन्होंने निर्णय किया कि हम भगवान के ध्यान में बैठ जाएं। परिणाम क्या हुआ? वो स्वामी जी ने एक नई बात कही कि भाई उनको तो शाप था कि वो 2 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते, तो ध्यान में भी 2 ही घड़े बैठे होंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं। क्या है? बोले सुमिरत तो हरि ही शाप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। वो शाप की गति समाप्त हो गई और न जाने कितने वर्षों तक वो समाधि में बैठे रह गए। ये बहुत बढ़िया सूत्र है। ये ध्यान का अर्थ क्या हुआ? आपके सामने कथा के प्रारंभ में नित्य ध्यान की प्रार्थना मैं करता हूं का अगर साधारण दृष्टि से देखें तो लगेगा कि ये तो सब गपोड़ेबाजी की कल्पना हुई। हम यहां प्रयाग में बैठे हुए हैं, प्रेमनाथ महेंद्र के मकान पर बैठे हुए हैं कि अयोध्या में भगवान राम की सभा में बैठे हुए हैं। पर नहीं, इसका तत्व ये है कि आप अंतर जीवन में ये जिसको आप कल्पना समझते हैं का वो कल्पना क्या है? ध्यान माने क्या होता है? साधारण व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो ध्यान कल्पना है, पर ना यही कल्पना जब घनीभूत होती है, का प्रगाढ़ होती है, ये जो कुछ होता है उसका जन्म कल्पना से होता है। और कल्पना की प्रगाढ़ता ही जो है, बस इसका अर्थ ये है कि कुछ समय के लिए अगर हम ये मान करके चलेंगे, देश को देखेंगे, काल को देखेंगे, पात्र को देखेंगे, तो बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर चाहे जिस देश में हो, शरीर चाहे जिस काल में हो, का चाहे जिस व्यक्ति के निकट आप बैठे हुए, पर ध्यान करने का अर्थ जब ये कहा जाता है कि कथा भगवान राम की सभा में हो रही है और कहने वाला वहां बैठ के कह रहा है और आप वहीं बैठ के सुन रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि शरीर कहीं क्यों न हो, आप नित्य ध्यान कीजिए और इसी ध्यान को बढ़ाइए। कथा में क्यों, आप सोते हुए भी ध्यान कीजिए, हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। आप उठ करके भी ध्यान कीजिए कि हम भगवान की गोदी से नन्हे बालक के रूप में जग रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा कि ये आपकी जो कल्पना है, जिसको कल्पना प्रारंभ में कहते हैं, वो इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि वो गाढ़ी होकर के सचमुच कल्पना न रह करके साकार हो जाएगी। तो बहुत मीठी बात इस संदर्भ में मुझे याद आ गई। वृंदावन में कोई दरिद्र व्यक्ति थे, उनको ये लगता था, मंदिरों में जब देखते थे कि भगवान की बड़ी सुंदर सेवा पूजा होती है, तो बार बार सोचते थे कि मेरे पास भी अगर धन होता तो मैं भी मंदिर बनवा करके इसी तरह से भगवान को सजाता, भगवान को भोग लगाता, भगवान की पूजा करता। किसी महात्मा से उन्होंने कहा, महाराज क्या बता, मैं धन होता तो मैं ये करता। तो महात्मा ने कहा, भाई नहीं है तो जाने दो, जो है उसी के द्वारा भगवान की सेवा करो। महाराज सेवा कैसे मैं करूं? तो उन्होंने कहा, देखो तो मंदिर बनवाते हैं तो जीवन भर में एक ही मंदिर तो बनवाते, तो तुम ऐसा करो ना, चुपचाप अकेले में बैठ जाया करो और रोज नया नया मंदिर मन में बनाया करो, नए नए ढंग का, नई का, सोने का मंदिर, हीरे का मंदिर, चांदी का मंदिर, संगमरमर का मंदिर, बदल बदल के नित्य मंदिर बनाओ। और तुम मंदिर बनाते तो 10-5 तरह के कपड़े भगवान को पहनाते, तुम नित्य बदल बदल करके भगवान को चाहे जिस प्रकार के कपड़े, और दिन भर में मंदिर में तो एक बार कपड़ा बदला जाता है, तुम 24 घंटे में 6-7 बार भगवान को कपड़े बदलवाना, और तुम ये कल्पना करो कि अब भगवान ने ये पहन लिया, अब ये पहन लिया, अब ये पहन लिया। और भोग लगाने में क्या भोग लगाते तुम? अरे 4-6 प्रकार की वस्तुएं लगाते, पर तुम अपने मन में ध्यान करो कि अब 56 प्रकार के व्यंजन हम भगवान को परोसे हुए हैं और भगवान भोग लगा रहे हैं। उसके मन में बात जच गई और वो नित्य यही बैठ के ध्यान करने लगा। सो एक दिन ध्यान में उसको लगा कि आज तो भगवान को खीर का विशेष भोग लगना चाहिए। तो अपने उस कल्पना राज्य में वो खीर बनाने लगा और खीर में जब शक्कर डालने चला
तो उसको लगा कि भाई इतना शक्कर रोज खर्च होगी तो बड़ा गड़बड़ होगा। सो उसने हाथ बढ़ाया और शक्कर जरा कम किया। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने एक चपत लगा के कहा, भले मानुष मन की शक्कर में तो कंजूसी मत कर। लेकिन उस भक्त ने बहुत बढ़िया बात पूछी, महाराज इतने दिन तक मैंने बढ़िया से बढ़िया भोग लगाया, आप नहीं आए, और आज आप कंजूसी के दिन ही आए, तो क्या आप कंजूसी से प्रसन्न होते हैं क्या? आप कल तो मेरे सामने प्रकट नहीं हो गए, आज तो हो गए। भगवान ने कहा कि आज ही तेरा ध्यान पक्का हुआ। क्या? बोले रोज तू समझता था कि मैं कल्पना कर रहा हूं, पर आज तुझे कल्पना नहीं लगी बल्कि सचमुच लगने लगा कि मैं सचमुच की खीर बना रहा हूं। तो ये जो तेरी कल्पना में इस समय सत्यत्व की दृढ़ भावना हो गई, इसी से मैं प्रकट हो गया। इसका अर्थ ये है कि अगर आप नित्य, ये ध्यान कोई साधारण वस्तु नहीं है। आप एक यहां जो कथा में आप ध्यान सुन रहे हैं, केवल यही नहीं करें, आपको तो सबको नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए कि हम कैसे देश काल और अपने व्यक्तित्व को ऐसा जोड़ दें भगवान से। कल्पना, संसार में कल्पना है, पर जैसे कल्पतरु के नीचे बैठ करके जो कल्पना की जाए, कल्पतरु से पूरा कर देता है। इसी प्रकार से भगवान तो हैं कल्पतरु, और उन कल्पतरु नीचे का मैं आप कथा में नित्य सुनते हैं, भगवान कल्पतरु के नीचे बैठे हुए। तो कल्पतरु के नीचे जो प्रभु बैठे हुए हैं, उनका ध्यान यदि हम सचमुच करें तो कुछ दिनों में का उसी भगत की तरह, जब कल्पना के स्थान पर ध्यान के स्थान पर ऐसी मस्ती आ जाएगी कि ये बात भूल ही जाए कि ये तो केवल मेरा मनोराज्य है। उस दिन सचमुच वो महान जो दिव्य तत्व है वो प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता। ये है ध्यान का तत्व। ध्यान का अभिप्राय है कि चिंतन करते करते कभई मत कीट भृंग की नाई। ध्यान की महिमा का ऐसा वर्णन किया गया है, ध्यान की तन्मयता का इतना वर्णन किया गया है कि सूरदास जी महाराज कहते हैं, श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भई, और पूछत सब सखियन सो श्यामा, श्यामा कहां गई। श्री राधा रानी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते स्वयं को कृष्ण समझ बैठी और सखियों से पूछने लगी कि राधा जी कहां चली गई। यही है ध्यान में इतनी तन्मयता है। सीता जी के प्रसंग में आता है अन्य रामायणों में से किसी रामायण में कि श्री सीता जी ने त्रिजटा से यही कहा कि प्रभु के आने में विलंब हो रहा है और वो देर से आए तो बड़े घाटे में रहेंगे। त्रिजटा ने पूछा क्या घाटे में रहेंगे? बोले मैं 24 घंटे उनके ध्यान में डूबी हुई और मुझे लगता है कि ध्यान करते करते मैं थोड़े दिन में राम बन जाऊंगी, और राम जब मेरे पास आवेंगे तो राम को ही पावेंगे, सीता को पावेंगे नहीं, तो बड़े घाटे में रहेंगे। तो त्रिजटा ने कहा कि घबराइए नहीं, आप अगर राम का ध्यान करते करते राम बन जाएंगे तो वो भी आपका ध्यान करते करते सीता बन जाएंगे, तो जोड़ी तो ज्यों की त्यों ही रहेगी। इसलिए आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये सारी कथाएं जो हैं, ध्यान में कितनी तन्मयता आती है, कैसा बदल जाता है। और ये तो श्रेष्ठ पात्र रावण के विषय में आता है। कल जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया और सारा समाचार सुनाया, तो रावण ने से कुंभकर्ण ने कहा कि तुमने तो बड़ा बुरा किया, लेकिन जब तुमने इतना बुरा कर लिया था तो थोड़ा बुरा और करते, कि तुम में तो बड़ी तन्मयता की शक्ति है, तो तुम ध्यान करके राम का रूप बना लेते, और जैसे साधु बन करके तुम सीता जी के पास उनका हरण करके ले आए, राम बन करके सीता जी को भी छल सकते थे। सो कुंभकर्ण से रावण ने कहा, क्या समझते हो कि मैंने ऐसा नहीं किया? तो किया तो क्या सीता जी ने पहचान लिया क्या? कहा नहीं, सीता जी के पास तो जाने की स्थिति नहीं आई। क्यों? का राम का ध्यान करने जब मैं बैठा और कुछ देर उनके रूप में मैंने मन को एकाग्र किया, तो ब्रह्म पद भी तुच्छ लगने लगा, और तब मैंने सोचा कि थोड़े देर और ध्यान करूंगा तो सीधे साधु ही बनना पड़ेगा। सो मैंने तुरंत राम का ध्यान करना बंद कर दिया। बोले इस चक्कर में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आनीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरित्री सुता स्फुर्जत राक्षस माया
न च कथम रामांगम अंगीकृतम कर्तुश्चेतसि राम रूप ममलम दुर्वादल श्यामलम तुच्छम ब्रह्म पदम परम परबधु संग प्रसंग कुतो। ये सब ध्यान के गरिमा के प्रसंग में, महिमा के प्रसंग है। ये नहीं कि आप पहले दिन ही करें और पहले दिन ही अनुभूति हो, ये अपनी अपनी एकाग्रता पर निर्भर है। किसी को एक दिन में, किसी को 2 दिन में, किसी को 10 वर्ष में और किसी को अनेक जन्मों में। लेकिन वो तन्मयता और तदाकारता ऐसी अद्भुत वस्तु है जो व्यक्ति को इतना ऊपर उठा देती है कि व्यक्ति जो है देश काल और व्यक्तित्व की सीमा से ऊपर उठ जाया करता है। तो अब तो देवर्षि नारद ध्यान कर रहे थे, तो देवर्षि नारद ने ध्यान किया तो शाप जो दिया था दक्ष प्रजापति ने, वो तो संसार के लिए दिया था। जहां तक उनके प्रजापति के रूप में जितनी सृष्टि है, और नारद जो ध्यान कर रहे हैं, क्या उस समय संसार में बैठे हुए? क्या दिखाई तो यही दे रहा है, संसार में हिमालय है, हिमालय की उपत्यका में नारद बैठे हुए। लेकिन नहीं, वो तो अंतर हृदय में बैठे हुए हैं भगवान के लोक में। और भाई संसार के जितने लोक हैं और भगवान के लोक में बहुत बड़ा अंतर है। क्या कि सर्वत्र घड़ी चलती रहती है, एक भगवान के धाम में कोई घड़ी नहीं। और इसका तात्विक अर्थ है काल की गति सर्वत्र है, पर काल की गति जहां रुक गई है वही ईश्वर। क्योंकि काल की गति जो है वो तो बताती रहती है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा व्यतीत हो गया, काल ने सूचना दे दिया बस 1 घंटा और कटा। तब कविता में कहा गया, जादिन ते जन्म होत तादिन ते आयु घटे, माता तो कहत मेरो बड़ो होत जात। बच्चे को देख करके मां कहती मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। संत पूछ रहा है बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा? क्यों? बोले जितनी आयु लेकर के आया उसमें 1 घंटा अगर कम हो गया, 1 दिन अगर कम हो गया, तो बेचारा छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा?